क्रिकेट की 146 इयर्स की हिस्ट्री के अंदर आज तक ऐसा नहीं हुआ जो हो गया। एंजेलो मैथ्यूज ने एक बॉल भी नहीं खेली और वो आउट हो गए। कि 2 मिनट तक आप रेडी ना हो तो टाइम आउट हो जाता है। वो 2 मिनट के बाद हुआ था। मैच रेफरी ने भी ये बात की थी। अगर मैं होता कैप्टन या मैं उस टीम में होता, मैं कभी भी ना करता ऐसे। करना नहीं चाहिए। अब रूल में है तो अगर किया उसको ये भी नहीं कह सकते गलत है। हाँ। वो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट में थोड़ा आ जाता है। भाईजान आपने वो देखा तो होगा कि शाकिब उल हसन ने कितनी पाठी किस्म की, इतनी कोई ठुल्लड़ फुद्दड़ किस्म की उसने वो हरकत की है कि मैथ्यूज को जो टाइम्ड आउट दिया गया, मतलब क्या था वो। इक्विपमेंट अगर ठीक होना ना होना ये भी बैट्समैन की जिम्मेदारी है। ठीक है, लॉ में लिखा है, ओके फाइन, बट वेयर इज द कॉमन सेंस। उसने यूं किया टाइट करने के लिए, तैयार था वो खेलने के लिए और वो स्ट्रैप निकल गया है। मगर आज हुई एक अनोखी चीज क्रिकेटिंग हिस्ट्री में। दैट वाज द प्लेयर, वन ऑफ द बैटर वाज टाइम्ड आउट और टाइम आउट होने की वजह से उन्होंने अपनी विकेट गंवाई। फैसला आता है आपके सामने आता है कि उसको आउट करार दे दिया जाता है। क्रिकेट के अंदर फर्स्ट टाइम ऐसा हो जाता है। एंजेलो मैथ्यूज कहते हैं कि मेरी मजबूरी थी, हेलमेट का मसला था, लेकिन शाकिब उल हसन कहते हैं मैं क्या करूं, रूल इज द रूल। आज एक अनोखा आउट देखा गया। आज एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट करार दिया गया। 3 मिनट से पहले वो रेडी नहीं थे बॉल फेस करने के लिए। इस शाकिब उल हसन ने बांग्लादेश की क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। ना वो कोई टूर्नामेंट जीते हैं, ना उनकी कोई इंटेंट नजर आती है। फुद्दड़ किस्म की वो टीम है कोई। ये तो डिबेट हम करते रहेंगे, ये इस डिबेट का कोई आंसर नहीं आना, टाइमिंग हुई नहीं हुई। बट द मेन को एवरीबडी इज आस्किंग कि क्या साकिब को अपील वापस लेनी चाहिए थी या अपील करनी ही नहीं चाहिए थी। या अगर मैं कैप्टन होता तो मैं कभी भी अपील नहीं करता। लेकिन मुझे ये समझ नहीं है कि एक बंदा क्रीज पे पहुंच गया और वहां जाके जो स्ट्रैप होता है हेलमेट का वो टूट गया और हमने देखा है कि वो उसी वक्त टूटा जब वो टाइट कर रहा था। तो इसमें कोई मुझे तो डिसीजन ऑनेस्टली बिल्कुल समझ नहीं आया कि बैटर। उसके बाद आप देखें स्पिरिट ऑफ द गेम, वेयर वाज द स्पिरिट ऑफ द गेम आफ्टर दैट। एक अजीब खिंचा हुआ माहौल था, एक दूसरे को देख रहे हैं। मेरा ख्याल है कि शाकिब को चाहिए था कि उसको ये आउट नहीं लेना चाहिए था। उसके एक्शन से पता चल रहा है। तो ये मेरा ख्याल है कि बिल्कुल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उसने बिल्कुल नहीं दिखाई। देखो ये बांग्लादेश की तरफ से आई थिंक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। बिल्कुल ये जो जितना भी सिनेरियो क्रिएट हुआ है, आई थिंक दिस इज नॉट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट टू बी ऑनेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एक और नई वीडियो पे। दोस्तों कल इतिहास में ऐसा एक विकेट गया जो किसी ने सोचा नहीं होगा। श्रीलंका के बैट्समैन एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट कर दिया गया। इसी को देखकर पाकिस्तानी बांग्लादेश कैप्टन शाकिब उल हसन को बुरा भला कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो में, आपको मिलता है वीडियो के एंड में। भाईजान आपने वो देखा तो होगा कि शाकिब उल हसन ने कितनी पाठी किस्म की, इतनी कोई ठुल्लड़ फुद्दड़ किस्म की उसने वो हरकत की है कि मैथ्यूज को जो टाइम्ड आउट दिया गया, मतलब क्या था वो। पहली तो बात है एज अ क्रिकेट फैन मुझे शर्म आ रही है इस पे बात करते हुए कि ये शाकिब उल हसन दुनिया के बेस्ट ऑलराउंडर्स में आता है। इस शाकिब उल हसन ने बांग्लादेश की क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। ना वो कोई टूर्नामेंट जीते हैं, ना उनकी कोई इंटेंट नजर आती है। फुद्दड़ किस्म की वो टीम है कोई। देखो बात पता क्या है, अगर मैं फिर बात बोलूंगा, देखो विराट कोहली की जिधर भी बोलूंगा कहीं ना कहीं से विराट कोहली निकल आता है। अब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स का जनाजा निकाला है आज शाकिब उल हसन ने। अगर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सच्ची मायनों में देखनी है ना, तो फिर विराट कोहली का नाम तो आएगा। 2019 स्टीव स्मिथ 2019 के वर्ल्ड कप में जब क्राउड में से आवाजें लग रही थी तो विराट कोहली ने चुप करवाया था स्टीव स्मिथ को जब आवाजें लगा रहे थे। अभी 2023 वर्ल्ड कप में नवीन उल हक को जब आवाजें लगाई जा रही थी दिल्ली में, तो भाई विराट ने चुप करवाया कि चुप कर जाओ। फिर नवीन विराट के साथ आके मिला। तो देखो विराट कोहली बड़ा प्लेयर नहीं है, वो बड़ा इंसान भी है। आई थिंक वो जो बात कर रहे हैं वहाँ पे, अब फोर्थ अंपायर ने तो क्लियरली कह दिया है ना कि वो इक्विपमेंट अगर ठीक होना ना होना ये भी बैट्समैन की जिम्मेदारी है। ठीक है, लॉ में लिखा है, ओके फाइन, बट वेयर इज द कॉमन सेंस। उसने यूं किया टाइट करने के लिए, तैयार था वो खेलने के लिए और वो स्ट्रैप निकल गया है। तो ये तो डिबेट हम करते रहेंगे, ये इस डिबेट का कोई आंसर नहीं आना, टाइमिंग हुई नहीं हुई। बट द मेन को एवरीबडी इज आस्किंग कि क्या साकिब को अपील वापस लेनी चाहिए थी या अपील करनी ही नहीं चाहिए थी।
देखिए हर कैप्टन की अपनी अपनी होती है। अगर मैं कैप्टन होता तो मैं कभी भी अपील नहीं करता। मेरे ख्याल में भी नहीं। इट्स टू स्पिरिट ऑफ द गेम। या तो आपको कोई नुकसान हो रहा है जानबूझ के वो डिले कर रहा है, आपकी ओवर डिले हो जाते, मैच के रिजल्ट पे कोई इफेक्ट हो रहा था इस चीज़ का, आपको कोई फाइन हो रहा था, देयर वाज नथिंग मैटर। उसके बाद आप देखें स्पिरिट ऑफ द गेम, वेयर वाज द स्पिरिट ऑफ द गेम आफ्टर दैट? एक अजीब खिंचा हुआ माहौल था, एक दूसरे को देख रहे हैं। मगर आज हुई एक अनोखी चीज क्रिकेटिंग हिस्ट्री में, दैट वाज द प्लेयर, वन ऑफ द बैटर वाज टाइम्ड आउट, और टाइम आउट होने की वजह से उन्होंने अपनी विकेट गंवाई। लेकिन मुझे ये समझ नहीं है कि एक बंदा क्रीज पे पहुंच गया और वहां जाके जो स्ट्रैप होता है हेलमेट का वो टूट गया, और हमने देखा है कि वो उसी वक्त टूटा जब वो टाइट कर रहा था। तो इसमें कोई आई मीन मुझे तो डिसीजन ऑनेस्टली बिल्कुल समझ नहीं आया कि इस तरह नहीं होता। लेकिन दूसरी टीम को भी ख्याल करना चाहिए था, शकीब को ख्याल रखना चाहिए था, थोड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नजर आनी चाहिए। देखो ये बांग्लादेश की तरफ से आई थिंक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। बिल्कुल उसने शकीब ने क्या किया जी कि अगर तुम इतना टाइम ले रहे हो तो फिर हम ओवर रेट हो जाएगा हमारा, और तुम एक फील्डर हमारा फिर और सर्कल में लेके आओगे और तुम फिर हमें उसमें लूटोगे। उसके ये अल्फाज थे। उसने कहा ये मेरा टूटा हुआ है। सो आई थिंक ये जो जितना भी सिनेरियो क्रिएट हुआ है, आई थिंक दिस इज नॉट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट टू बी ऑनेस्ट। मेरा ख्याल है कि शाकिब को चाहिए था कि उसको ये आउट नहीं लेना चाहिए था। एक तो वो क्रीज पे आ गया था, अभी डोनाल्ड को भी वो यही बता रहा है कि मैं तो आ गया था, वो मैंने ऐसे किया तो टूट गया, जो उसको बता रहा है, जो उसके एक्शन से पता चल रहा है। तो ये मेरा ख्याल है कि बिल्कुल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उसने बिल्कुल नहीं दिखाई। आज एक अनोखा आउट देखा गया। आज एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट करार दिया गया। 3 मिनट से पहले वो रेडी नहीं थे बॉल फेस करने के लिए। तो स्ट्रैप का मसला था ना, वो 2 मिनट के बाद हुआ था। तो रूल ये कहता है कि 2 मिनट तक आप रेडी ना हो तो टाइम आउट हो जाता है। वो 2 मिनट के बाद हुआ था। मैच रेफरी ने भी ये बात की थी। अगर मैं होता कैप्टन या मैं उस टीम में होता, मैं कभी भी ना करता ऐसे। करना नहीं चाहिए। अब रूल में है तो अगर किया उसको ये भी नहीं कह सकते गलत है। वो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट में थोड़ा आ जाता है। मैं होता कभी भी ना करता। तो ये स्पिरिट ऑफ क्रिकेट जब इतनी इंपॉर्टेंट चीज है तो ऐसे रूल रखे हुए क्यों हैं जो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट को हर्ट करे? क्रिकेट जो है ना बड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है इसमें। ये फ्रेंडली भी है, इसको आपको इस तरह ही रखना चाहिए। ये जो आपस में कल्परिश होती है ना, ये नहीं होना चाहिए। भाई तो स्लेजिंग भी तो होती है, उसके खिलाफ तो कोई नहीं बोलता। वो एक हीट ऑफ द मोमेंट होती है, उसके बाद ठीक हो जाता है सारा कुछ। इसके बाद फिर आप हाथ भी मिलाते हैं, गले भी मिलते हैं, वो हीट ऑफ द मोमेंट चलता है। पर ये तो अभी उनके पास टाइम था। देखें वो डेफिनेटली अंपायर जो होता है वो सारी चीज़ें देख रहा होता है। वो जो आपको फाइन पड़ता है ना फील्डर अंदर लाने वाला, वो अंपायर सारी कैलकुलेशन निकाल के वो करते हैं। अच्छा यस, उनको एक एक मिनट का पता होता है कि आमिर ने कितने ओवर में ओवर किया था, अगर मैथ्यू ने टाइम लिया था तो उस टाइम कौन सा ओवर चल रहा था, कितने मिनट्स लिए थे, वो सारा कैलकुलेशन निकलती है। उसके बाद टीम को बोला जाता है कि आप 1 ओवर पीछे हो या आगे हो। उस पे वो इशू नहीं आता फील्ड। तो आप तीनों का कहना ये है कि कानूनी तो ठीक है मगर है मकरू। तो ये था पाकिस्तानी मीडिया की रिएक्शन। इसमें आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखना है, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।